आज हम सुना रहे हैं भोलू का तरबूज और चींटी रानी। एक बार एक नटखट बंदर भोलू भोजन की खोज में इधर उधर भटक रहा था। पेड़ों पर कूदता फांदता, कभी इस पेड़ से उस पेड़ तो कभी उस पेड़ से इस लता पर चढ़ जाता। अंततः उसे राह में पड़ा हुआ एक तरबूज दिखाई दिया। शायद किसी फल वाले की रेहड़ी से लुढ़क कर गिर गया था। घास में पड़ा तरबूज देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। तरबूज देखते ही भोलू की जीभ में पानी आ गया। तुरंत वह नीचे कूदा और तरबूज तोड़कर उसको खाने लगा। तरबूज खाने में उसे बहुत मजा आ रहा था। तभी वहां से एक चींटी गुजरी। भोलू ने, जिसे बांटकर खाना बहुत अच्छा लगता था, उसने चींटी को आवाज लगाई और पूछा, तुम कौन हो? चींटी बोली, मैं हूँ चिंटी, चिंटी चींटी। तब भोलू ने कहा, चिंटी बहन आओ, तुम भी इस मीठे और स्वादिष्ट तरबूज का मजा ले लो। चिंटी यह सुन बहुत प्रसन्न हुई और धन्यवाद देती हुई बोली, भोलू भैया, क्या मैं भी इस नीचे गिरते हुए तरबूज की दावत के लिए अपनी सभी सहेलियों को बुला लूं? भोलू ने कहा, हाँ जरूर, खाने का मजा तो सबके साथ ही आता है। चींटी ने एक आवाज दी और बहुत सारी चींटियां तरबूज खाने आ गई। भोलू थोड़ा सा तरबूज खाता और ढेर सारा गिराता और गिरे हुए तरबूज के टुकड़े चींटियां खाती। पेट भरने के बाद चींटियां बचे टुकड़े अपने साथ उठाकर ले जाने लगी ताकि खराब मौसम में वह उस भोजन से अपना पेट भर सकें। कुछ समय बाद चींटी ने कहा, भोलू भैया, बुरा न मानो तो एक बात कहूं। भोलू ने कहा, हाँ बोलो। तब चींटी ने कहा, भैया तुम थोड़ा सा भोजन खाते हो और ढेर सारा गिराकर बर्बाद कर देते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचो, यदि हम यहाँ ना होते तो कितना सारा तरबूज बर्बाद जाता। पर यह बात सुन भोलू को बहुत गुस्सा आ गया। वह चींटी को जीभ चिढ़ाते हुए बोला, मेरी मर्जी, मैं खाऊं या बर्बाद करूं, क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई परवाह नहीं। जंगल में भोजन की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों ध्यान रखूं? यह कहकर जीभ चिढ़ाता हुआ भोलू जंगल में गायब हो गया। इधर चींटी रानी ने अपनी सहेलियों से कहा, बहनों चलो, इन गिरे हुए बीजों को भी इकट्ठा कर लो और हम इन सबको अपने बिल में ले जाकर रख देंगे और हमारे बिलों के पास पड़े हुए बंजर खेत में इन्हें उगाएंगे। एक एक बीज सावधानी से उठाकर ले गईं और पूरे उत्साह के साथ बंजर खेत को खोदने लगी। वहीं पास बहती नदी के किनारे से एक छोटी सी राह बनाकर नदी का पानी खेतों तक ले आई। पूरा खेत पानी से तर हो गया और तब उन्होंने वहां बीज बो दिए। कुछ समय बाद नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए जो जल्द ही बड़ी बड़ी लताओं में बदल गए। चींटियां बेचैनी से तरबूजों का इंतजार करती। खेत की देखभाल करते करते उन्हें नन्हे नन्हे तरबूज दिखाई देने लगे। समय के साथ उनके इंतजार का फल उन्हें मिला। तरबूज पककर तैयार हो गए। तब चींटियां बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को और भोलू बंदर को भी दावत के लिए बुलाया। भोलू आया तो इतना बड़ा तरबूज का खेत देखकर हैरान रह गया। जब उसे चींटियों की मेहनत और समझदारी की बात पता चली तो बहुत खुश हुआ, पर स्वयं पर शर्मिंदा भी था क्योंकि उसने तो कभी बीजों का महत्व समझा ही नहीं। वह तो हमेशा ही भोजन थोड़ा खाता और बाकी यहाँ वहां गिरा देता था। उसने चींटी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी भी भोजन को व्यर्थ नहीं गंवाएगा और बीजों का भी ध्यान रखेगा क्योंकि इन्हीं बीजों से तो नए पौधे उगते हैं और हमें नई भोजन सामग्री प्राप्त होती है। तब चींटी ने कहा, अब सब ये बात छोड़ो, चलो तरबूज